प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं है बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मजे सुकून आप खैरियत के साथ गुजर रही है। सुख तो हर जगह पर हसीन होती है, लेकिन वादिये नारान में ये सुख और दिन और भी ज्यादा हसीन हो जाता है जब आपके चारों तरफ इतने खूबसूरत नज़ारे हो, इतने जबरदस्त किस्म की खूबसूरत वादी हो और उसके साथ दरिया के साथ साथ आप सफर कर रहे हो, और दरिया भी ऐसा कि जिसकी मौजों की तुगयानी और रवानी जो है वो देखने से ताल्लुक है। तो सही बात है, जब तक आप यहाँ पर आकर दरियाए कुल्हार को ना देखें आपको समझ नहीं आएगा कि ठाटे मारता हुआ दरिया जो है उसका मतलब क्या होता है। आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि वो जो मौजों में इज़्तिराब का जो मतलब है उसका मतलब क्या होता है। ये तमाम इतने खूबसूरत इफेक्ट्स हैं, साउंड के भी और विजुअल के भी, कि अल्लाह ताला के दोनों जो हिस्से हैं इनको इतना इत्मीनान मिल जाता है यहाँ पर आकर इन खूबसूरत नज़ारों को, हरियाली देखते हुए और यहाँ पर पानी का शोर और आवाज़ें सुनते हुए और फितरत के बहुत नज़दीक होते हैं। और पाकिस्तान जो है वो इन खूबसूरत और कुदरती मनाज़िर से माला माल है। मैं नारायण जाते हुए इस वक्त माला कुंडी के मुकाम पर हूँ और मेरे पीछे की जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बहुत पुरानी सड़क है यहीं से गुजरती थी, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से काफ़ी अच्छा फिर रोड और ट्रैफिक का निज़ाम गरम गरम रहा। फिर टाइम की जब आगे पुल बनाकर उन्होंने ट्रैफिक का निज़ाम बहाल किया और ये पुल जो है जो मुकामी लोगों की या फिर सर्विस करने वाले लोगों की दरिया को इंजॉय करने के लिए और इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए। और ये सफ़र जो है हमारा जारी, जहाँ जहाँ हमें ऐसे दिलकश मनाज़िर मिलेंगे हम आपको उसमें फ्री के सफ़र रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के इस प्यारे सफ़र में मैं और आप हम सफ़र हैं। तो एक ब्रेक और उसके बाद होगी आपसे मुलाकात प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे वादिये नारान और उसकी खूबसूरत चीज़ें साथ ही। हम पहुंचे नारायण के सफर पे इस वक्त शीनू के मुकाम पर, जो कि एक ट्राउट मछली है। यहाँ पर फार्मिंग की जाती है ट्राउट मछली की, और अगर आप आए तो आपको जहाँ बजा बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट, छोटे छोटे कैफे, छोटे छोटे दरिया के किनारे बने हुए ढाबे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ट्राउट मछली जो है वो खाने को मिलेगी। बल्कि जिंदा मछली देखकर आप तुलवाएं और मजे ले लेके खाएं, लेकिन जेब में माल होना बड़ा जरूरी है, इसलिए कि खासा एक्सपेंसिव है और खासा महंगा है। लेकिन यहाँ पे इस फार्मिंग के जरिए से बड़ी तादाद में मछलियाँ जो है प्रोड्यूस की जा रही हैं, और क्या प्रोसेस है और कैसे ट्राउट मछली जो है वो पैदा की जा रही है और कैसे उसकी फार्मिंग की जा रही है, मैं आपको दिखाने के लिए लेके चल रही हूँ आपको ट्राउट हिचरी शीनू पे। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पूल बनाकर इन्होंने ट्राउट मछली जो है उसमें डाली हुई है। दरिया से पानी लिया जाता है और उसी पानी को इस्तेमाल किया जाता है। ट्राउट फिशरी जो है कितनी इसमें ट्राउट पैदा की जाती हैं? ये ठंडे पानी की मछली है और ठंडे के पानी की मछली है। ये हमारे पास जितने स्टॉक भी है ये मादा मछली है, मेल और फीमेल है। ठीक है। उसके बाद हमारा एक सिस्टम होता है, हमारा एक निज़ाम होता है प्रोडक्शन का, कि जब दिसंबर का महीना आता है तो हम इनसे मादा मछली से अंडे हासिल करते हैं। ठीक है। हम दो बंदे, ये आपने जो मादा मछली देखी है, नर और मादा ये मछली अलग अलग छोड़ते हैं, और मादा मछली से अंडे हासिल करने का हमारा तरीका होता है कि दो बंदे हम नीचे उतरते हैं, एक के हाथ में पलड़ा होता है, दूसरा मादा मछली के पेट को दबाता है, तो अंडे जो होते हैं उस पलड़े में चले जाते हैं, उस बर्तन में चले जाते हैं। ठीक है। एक मादा मछली 2000 से लेकर 3000 तक अंडे देती है। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर दो मादा से अंडे हासिल किए तो एक मेल होता है, उसको भी इससे दबाया, उसका मिलेट होता है, उसमें डालकर मुर्गी की पर से हल करते हैं, फर्टिलाइज करके। ये सामने हेचरू बना है,
वहाँ इनक्यूबेटर लगे हैं। ठीक है। तो इन अंडों को साफ करके इनक्यूबेटर में रख देते हैं। अच्छा। टेम्परेचर के हिसाब से ये 36 दिन में 35-36 दिन में ये बच्चा तैयार हो जाता है। 35-36 दिन में? 36 दिन में ये बच्चा तैयार हो जाए। बच्चे को हम कहते हैं एलिवेंस। अच्छा। उससे फारग हुआ तो उसके बाद जो है फिर हम आपको पहले इनक्यूबेटर दिखाते हैं जहाँ पर के इनक्यूबेशन का जो प्रोसेस होता है वो किया अच्छा जी, तो ये हम आगे हैं जनाब इनक्यूबेटर्स में। जी जी, ये मैडम साहब ये फ्राई बचे हैं। ये फ्राई बचे ये ड्रम पे ये छोटा रूम आते थे। ठीक है, यानी बड़े रूम में हमने रखे इनक्यूबेटर में। इनक्यूबेटर में ताज़े का ताज़ा पानी मिलता है। पैदावार की लागू के हिसाब से हम रिवर में वेलिका खान में दरियाए कोठार पर ये बच्चों की सेटागन करते हैं। तो आप ये जो मछली खाते हैं, ये मछली मुझे पता चला कि यूरोप से आई है, यहाँ की नहीं ये है। यूरोप से ये मछली आई है। ये शुरू से एक्सपोर्ट के लिए सही। ये अगर लाइसेंस आइडोवा लाए वहाँ से, यूरोप से आइडोवा लाए। आइडोवा से फिर ये सिस्टम आता है। ये अमेरिकन मछली है, ये चलता है। ये ट्राउट मछली है। ट्राउट की किस्में 3 होती हैं। ब्राउन ट्राउट होती है, रेनबो ट्राउट होती है, कैमरूप होती है। हमारे पास ये कैमरूप है। ये टरबाइन है जिसका कि मैं जिक्र कर रही थी कि यहाँ हिस्ट्री में ये टरबाइन क्यों लगाई हुई है? मैडम साहब ये टरबाइन होते हैं कि हमारे पास जो बिजली नहीं होती, कभी होती है तो नहीं होती है, कभी वहाँ से चले जाते हैं। हमें लेट की इंतहाई जरूरत पड़ती है क्योंकि ये मछली रात को चोरी होने का खतरा होता है। अच्छा। इसलिए ये टरबाइन लगाई है कि ये इमरजेंसी में हमें काम आ जाए। मछली कीमती है ये? जी मछली कीमती है। अच्छा। और मुझे बताइएगा कि मुझे भी पता चला कि लाइसेंस पे अगर कोई दरिया में मछली पकड़ना चाहे तो एक लाइसेंस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मछलियाँ पकड़ सकता है, और वो भी अगर उसका एक वजन एक खास हद से कम है तो उसे दरिया में वापस छोड़नी होती है। ये सही है? जी 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 बिल्कुल सही है। तो ये इतने सारे लोग ये ट्राउट की मछलियाँ रख के बैठे हुए हैं कि आप साइज होता है ना मैडम साहब, साइज के अलावा अगर मछली का अंडर साइज है तो उसको फिर वापस छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, कितने का इंच का बच्चा जो है कितने में ये फरोख्त होता शुरू है? से जो है तबाह में जो बच्चा अंडों से फारग होता है तो फ्राई बच्चा जो हम देते हैं 6 रुपये, फिर उससे 18 रुपये होता है। 18 से 32 तक इसमें आखिर है। यानी पैदा होता है जो बच्चा वो 6 रुपए का, और होने के बाद 32 रुपए का जो है वो कितने साइज का होता है? इतना होता और तकरीबन 3 इंच का भी होता है, 4 इंच तक। 3-4 इंच तक का 32। और आप यहाँ पे खाएंगे जब तो 2000 रुपया या 3000 रुपए का आपको किलो जो है वो ट्राउट खाने को मिलेगी। तो ट्राउट में क्या खास बात है? ये मछली क्या ताकतवर है और मछलियों से? मैंने सुना है कि ये पानी के मुखालिफ सब में चलती है। सबसे बात ये जायका ये सही होता है, टेस्ट होता है, इसमें कांटा नहीं होता। अच्छा। ये ताकतवर है। बिल्कुल सही। सो ट्राउट की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। और ये मछली जो एक सौगात है इस इलाके में जब आप आते हैं, महंगी ज़रूर है लेकिन सौगात को आपको ट्राई तो करना ही होता है। बहुत शुक्रिया लाकिब साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू।